ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ओरिजिनल डेट 6 फरवरी 1977। रियलाइजेशन द्वारा लिबरेशन। विश्व अधिकारी सर्वगुण संपन्न बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं के प्रति बाप दादा बोले। आज बाप दादा हर एक गॉडली स्टूडेंट की रिज़ल्ट को देख रहे हैं। कोर्स किया है, रिवाइज कोर्स भी किया है, रियलाइजेशन कोर्स भी किया है। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? हर एक ने अपने को रियलाइज़ अनुभव किया कि पढ़ाई के अनुसार किस स्टेज को पा सकेंगे। राज्य पद के संस्कार या प्रजा पद के संस्कार, दोनों में से मुझ आत्मा में कौन से संस्कार भरे हैं, यह जानते हो? राज्य पद के संस्कार अर्थात श्रेष्ठ पद के संस्कार क्या दिखाई देंगे? अधिकारी और सत्कारी, निराकारी और निरहंकारी, ये विशेष धारणाएं राज्य पद का विशेष आसन है। यह आसन ही सिंहासन की प्राप्ति कराता है। चारों ही बातों का बैलेंस हो, ऐसा आसन मजबूत है या हिलता रहता है? बाप दादा आज रिज़ल्ट पूछ रहे हैं। रियलाइजेशन कोर्स का होमवर्क कर दिया था, उसका क्या रिज़ल्ट हुआ? आप सब तो फाइनल पेपर के लिए तैयार थे, फिर अपना रिज़ल्ट क्या देखा? अपनी स्थिति का क्या अनुभव किया? बाप समान, बाप के साथ साथ जाने वाले बने हों। अगर सामान नहीं तो साथ के बजाय वया में रुकना पड़ेगा। वया इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि खाता क्लियर चुकता नहीं हुआ होगा। रिफाइन स्वच्छ नहीं तो फाइन दंड भरना पड़ेगा, इसलिए साथ नहीं चल सकेंगे। वायदा किया है, साथ चलेंगे या रुक कर चलेंगे? बाप से पूछते हैं कि आप पुराने बच्चों से क्यों नहीं मिलते? तो बाप भी रिज़ल्ट पूछते हैं, रिफाइन बने हो? क्या अभी कोई कोर्स की आवश्यकता है? रियलाइजेशन के बाद और क्या रह जाता है? अंतिम रिज़ल्ट का स्वरूप है लिबरेशन अर्थात सबसे मुक्त। आज बाप दादा बाप और बच्चों का अंतर देख रहे थे। बाप क्या कहते हैं और बच्चे क्या करते हैं? रिज़ल्ट क्या देखी होगी? मज़ेदार रिज़ल्ट होगी ना? बताएं या समझते हो? समझते हुए भी करते रहे तो क्या कहेंगे? मेजॉरिटी अधिकतर साधारण पुरुषार्थी हैं। मुख्य कारण क्या है? बाप कहते हैं, प्रभु पसंद बनो, विश्व पसंद बनो, लेकिन करते क्या हैं? आराम पसंद बन जाते। हो जाएगा,
किसने किया है? सब ऐसे ही हैं। और से, औरों से, फिर भी हम ठीक हैं। ऐसी अनेक प्रकार की गिरती कला के डंलप के तकिए लगाकर आराम पसंद हो गए हैं। बाप कहते हैं, कनेक्शन छोड़ो, गुणों और शक्तियों का वरदान लो और दो। गुणों और शक्तियों का वरदान लो और दो। लेकिन कई बच्चे कनेक्शन के महत्व को नहीं जानते। कनेक्शन जोड़ना आता नहीं, लेकिन करेक्शन करना, गलतियाँ निकालना बहुत आता है। कनेक्शन जोड़ना आता नहीं, लेकिन करेक्शन करना, गलतियाँ निकालना बहुत आता है। दूसरों की करेक्शन करने वाले कनेक्शन का अनुभव नहीं कर सकते। बाप कहते, सदा याद की साधना में रहो, लेकिन साधना के स्थान पर अल्पकाल के साधनों में ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। साधनों के आधार पर साधना बना देते हैं। साधन ज़्यादा आकर्षित करते हैं। ऐसे साधकों की साधना सफल नहीं होती। जीवन मुक्त के स्थान पर बंधन मुक्त आत्मा बन जाते हैं। समझा? बाप क्या कहते हैं और बच्चे क्या करते हैं? रिजल्ट सुने। बाप दादा श्रेष्ठ आत्माओं को सदा श्रेष्ठ नज़र से देखते हैं। श्रेष्ठ तकदीर की रेखाएं देखते हैं। यही आत्माएं विश्व के सामने चमकते हुए सितारे हैं। विश्व आपके कल्प पहले वाले संपन्न स्वरूप, पूज्य स्वरूप का सुमिरन कर रहे है। विश्व आपके कल्प पहले वाले संपन्न स्वरूप, पूज्य स्वरूप का सुमिरन कर रहा है। इसलिए अपना संपन्न स्वरूप प्रैक्टिकल में प्रख्यात करो। बीती हुई कमज़ोरियों पर फुल स्टॉप लगाओ, तब संपन्न रूप का साक्षात्कार होगा। सब पुराने संस्कार और स्वभाव दृढ़ संकल्प रूपी आहुति से समाप्त करो। दूसरों की कमज़ोरियों की नकल मत करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो। दिव्य गुण धारण करने वाली सतो प्रधान बुद्धि धारण करो। अधिकारी और सत्कारी दोनों का बैलेंस बराबर रखना है। दूसरों की कमज़ोरी को विस्तार में नहीं लाओ और अपनी कमज़ोरी को छिपाओ नहीं। सफलता में स्वयं और असफलता में दूसरों को दोषी मत बनाओ। शान और मान का त्याग, साधनों का त्याग, यही महान त्याग है। साकार बाप के समान अल्पकाल की महिमा के त्यागी बनो, तब ही श्रेष्ठ भाग्यवान बन सकेंगे। शिव बाबा इन सब बातों से लिबरेशन चाहते हैं। इस अंतिम कोर्स के लिए समय मिला है। ऐसे विश्व अधिकारी
सत्कार दे, विश्व के द्वारा सत्कारी बनने वाले, निर्माण से विश्व द्वारा नमन योग्य बनने वाले, बीते को समाप्त करने वाले, सर्वगुणों में संपन्न बनने वाले, सदा समान और साथी रहने वाले, श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। टीचर्स के प्रति जो कुछ सुना है उन सब का सार अपने जीवन में ला रही हो ना, क्योंकि टीचर का अर्थ ही है राजयुक्त और सारयुक्त। टीचर की विशेषता यह है जो विस्तार को सेकंड में सार में लाए। जैसे एसेंस खुशबू की एक बूंद होती है लेकिन वो बहुत कार्य कर लेती है, वैसे टीचर्स अर्थात एसेंसफुल टीचर्स भी पावर हाउस बाप के समान सब स्टेशन है। तो जैसे पावर हाउस में सदा अटेंशन और चेकिंग रहती है कि कहीं भी फ्यूज़ ना हो जाए, ऐसे टीचर्स को भी क्या चेकिंग करनी है, कभी भी कोई परिस्थिति में कंफ्यूज ना हो जाएं। जैसे पावर हाउस की छोटी सी हलचल सारे एरिया की लाइट को हिला देती है, वैसे ही टीचर के कन्फ्यूजन होने से वातावरण में प्रभाव पड़ जाता है और वातावरण का प्रभाव आने वालों पर पड़ता है। तो टीचर्स को अपने आप को अनेक आत्माओं के चढ़ाने और डगमग करने के निमित्त समझना चाहिए। टीचर्स अथक होना छोटी सी बातों में थकने वाली तो नहीं हो, पुरुषार्थ में अपने आप से भी थकना होता है। कोई भी प्रकार के संस्कार या स्वभाव को परिवर्तन करने में दिल शिकस्त होना या अलबेलापन होना भी थकना है। यह तो होता ही रहता है, यह तो होगा ही। यह है अलबेलापन, बहुत मुश्किल है, कहाँ तक चलेंगे। यह है दिल शिकस्त होना। तो पुरुषार्थ में अलबेलापन होना या दिल शिकस्त होना भी थकना है, जिसमें परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति है, वे सदा उमंग उत्साह में रहेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। टीचर्स हैं ही बाप के समान सेवाधारी, तो समान वाले हो ना। समानता की भी खुशी होती है। टीचर्स इस खुशी में रहती हैं कि बाप समान मास्टर शिक्षक हैं, बाप समान निमित्त बने हुए हैं, बाप समान अनेक आत्माओं के कल्याण की जिम्मेवारी भी है, तो बाप समान हैं। यह खुशी बहुत आगे बढ़ा सकती है। टीचर्स को देख बाप दादा भी खुश होते हैं। सामान को कहते हैं फ्रेंडशिप ग्रुप, तो फ्रेंड्स का ग्रुप हो गया। टीचर्स को सदा नया प्लान बनाना चाहिए, प्लानिंग बुद्धि हो और सहज प्लानिंग बुद्धि बन भी सकती हो। कैसे? अमृत वेले प्लान बुद्धि हो तो
बाप द्वारा प्लान टच होंगे तो प्लानिंग बुद्धि बनते जाएंगे। साकार आधार लेती हो इसलिए प्लानिंग बुद्धि नहीं बनती। नहीं तो टीचर्स का संबंध फ्रेंडशिप होने के कारण समीप का है तो बहुत सहयोग ले सकती हो। जब बाप देखते हैं हद के आधार बना रखे हैं तो बाप क्यों मदद करें। टीचर्स की विशेषता क्या है? टीचर्स इन्वेंटर, आविष्कारक, क्रिएटर, रचयिता, प्लानिंग बुद्धि है। अनेक आत्माओं को उमंग उल्लास दिलाने वाली हैं। इन सब विशेषताओं को अब इमर्ज करो तो हद की बातें मर्ज हो जाएंगी। समझा? टीचर की विशेषता है अनुभवी मूर्त। बोलने वाली मूर्त नहीं, अनुभवी मूर्त। बोलना भी अनुभव के आधार पर। इतनी सब विशेषताओं से संपन्न नज़र से बाप दादा देखते हैं तो कितने महान हो गए। महानता को मेहमान समझकर चलाना। महानता को अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझ लेना। महानता को अपना समझ बाप का नहीं समझा तो नुकसान है। बाप द्वारा मिली हुई महानता है तो बाप को बीच में से नहीं भूलना। अच्छा, सदा खुश रहने का साधन। सर्व खजानों से संपन्न आत्मा की निशानी कौन सी होगी? जो खजानों से संपन्न होगा वह सदा अति इंद्रिय सुख में मगन रहेगा। उसे बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहेगा। वह हद की प्रवृत्ति को संभालते हुए ईश्वरीय सेवार्थ अपने को ट्रस्टी समझ करके प्रवृत्ति का कार्य करेगा। उसका हर कर्म श्रीमत प्रमाण होगा। उसमें ज़रा भी मनमत या परमत मिक्स नहीं करेगा। श्रीमत में अगर जरा भी मनमत या परमत मिक्स है तो उसके रिज़ल्ट क्या दिखाई देगी? अगर श्रीमत के अंदर मनमत या परमत मिक्स हो तो जैसे शुद्ध चीज़ में कोई अशुद्ध चीज़ मिक्स हो जाती है तो कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। ऐसे यहाँ भी श्रीमत में मनमत या परमत मिक्स होती है तो सेवा से जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होती। खुशी, सफलता, शक्ति का अनुभव भी नहीं होगा। श्रीमत के रिज़ल्ट है सफलता अर्थात सर्व प्राप्ति। यह अनुभव भी करते होंगे कि किसी किसी समय मेहनत बहुत करते हो लेकिन सफलता कम मिलती, अनुभव कम होता और कभी मेहनत कम, पुरुषार्थ कम होते भी प्राप्ति ज़्यादा होती है। इसका कारण यथार्थ और मिक्स। तो यह सूक्ष्म चेकिंग चाहिए क्योंकि मनमत बहुत सूक्ष्म है। माया मनमत को ईश्वरीय मत में रॉयल रूप में मिक्स करती। आप समझेंगे यह ईश्वरीय मत है लेकिन होगी मनमत। इसके लिए परखने और निर्णय करने की शक्ति चाहिए।
अगर यह दोनों शक्तियाँ पावरफुल हैं तो धोखा नहीं खाएंगे। शान और मान का त्याग, साधनों का त्याग, यही महान त्याग है। जिनमें रोने की आदत है वे बच्चे बाप से स्वतः ही विमुख हो जाते हैं। मन में दुख की लहर आना, यह भी रोना हुआ। रोने वाले को बाप के प्राप्ति वाला नहीं कहा जाएगा। जब बाप के संबंध से वंचित होता है तब दुख की लहर आती है। तो रोना अर्थात बाप से नाता तोड़ना, बाप से अपना मुख मोड़ लेना। जब कोई रोता है तो देखा होगा किसके आगे मुख नहीं करेगा, छिपाएगा ज़रूर। तो जैसे स्थूल रोने से स्वतः मुख छिपाया जाता, तो मन से रोने से भी बाप से विमुख स्वतः हो जाते। बाप की ओर पीठ हो जाती है। कभी भी दुख की लहर संकल्प में भी नहीं आना चाहिए। सुखदाता के बच्चे और दुख की लहर हो, यह शोभता नहीं। मूड ऑफ करना भी मुख से रोना है। तो मूड ऑफ करते हो। कभी कोई सर्विस का चांस कम मिलता तो मूड ऑफ नहीं होती। अथक और आलस्य रहित अपने को समझते हो। आलस्य सिर्फ सोने का नहीं होता। अथक का अर्थ ही है जिसमें आलस्य नहीं हो। तो सदा अथक ही रहना अर्थात सदा बाप के सम्मुख रहना, तो सदा खुश रहेंगे। फास्ट स्पीड, तीव्र गति वाले किसी भी समस्या में रुकेंगे नहीं। समस्या रोकने की कोशिश करेंगी लेकिन वो जंप देकर निकल जाएंगे। समस्या रोकने की कोशिश करेगी लेकिन वो जंप देकर निकल जाएंगे। समस्याओं के सोच में समय नहीं गंवाएंगे। फास्ट स्पीड अर्थात जो बाप ने कहा वो किया। दूर से ही अनुभव होगा कि यह कोई अलौकिक व्यक्ति है। शक्ति और खुशी प्राप्त करने का आधार श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म तभी होते हैं जब कर्म और योग दोनों साथ साथ हों। सदैव चेक करो कि कर्म करते भी योगी हैं। कर्म करते योग भूलता तो नहीं। जैसे आत्मा और शरीर साथ साथ हैं, अलग हो जाएं तो मुर्दा बन जाते। वैसे अगर कर्म के साथ योग नहीं तो वो कर्म बेकार हो जाते। बंधन डालने वाली आत्मा भी पुरुषार्थ में सहयोगी है। बंधन डालने वाली आत्मा भी पुरुषार्थ में सहयोगी है। बंधन से और ही अधिक इच्छा बढ़ती है। बंधन से और ही अधिक इच्छा बढ़ती है। तो बंधन नहीं लेकिन सहयोग हुआ ना। अगर सहयोग की दृष्टि से देखो तो मज़ा आएगा। बंधन को बंधन की दृष्टि देखेंगे तो कमज़ोर बन जाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।